0 to 1 नई सोच से दुनिया बदलने का सफर। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स बस दूसरे कंप्यूटर बनाने वालों की तरह IBM की कॉपी करता तो आज हमारे पास आईफोन नहीं होता। अगर एलन मस्क बस कार कंपनियों की नकल करता तो शायद इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ एक सपना रह जाती। अगर मार्क ज़ुकरबर्ग माईस्पेस की नकल करता तो फेसबुक कभी जन्म ही नहीं लेता। दुनिया को बदलने वाले लोग भीड़ का पीछा नहीं करते बल्कि नया रास्ता बनाते हैं। यही है 0 to 1 का असली मतलब। भीड़ के साथ 1 से N जाने की बजाय 0 से 1 का सफर तय करना। इस किताब के लेखक हैं पीटर थिल, पेपैल के को-फाउंडर, फेसबुक के शुरुआती निवेशक और सिलिकॉन वैली के सबसे तेज दिमागों में से एक। उन्होंने ये किताब अपने अनुभव, असफलताओं और जीत से सीखे गए सबक के आधार पर लिखी है। असल में ये उनके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए गए लेक्चर का विस्तार है। पीटर थिल का कहना है, भविष्य बनाने के 2 तरीके हैं। एक, भीड़ के साथ वही करना जो बाकी कर रहे हैं, और दूसरा, कुछ ऐसा करना जो पहले किसी ने नहीं किया। पहला तरीका आपको औसत बनाएगा, दूसरा तरीका आपको लेजेंड बना सकता है। अध्याय 1, 0 to 1 का मतलब क्या है। 1 से N बनाम 0 से 1। 1 से N, पहले से मौजूद चीज की कॉपी करना और उसे थोड़ा बेहतर बनाना। उदाहरण, किसी शहर में पहले से 10 रेस्टोरेंट्स हैं और आप 11वां खोलते हैं। 0 से 1, बिल्कुल नया प्रोडक्ट या सर्विस लाना जो पहले कभी नहीं थी। उदाहरण, पहला पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण, पहला स्मार्टफोन, पहला सर्च इंजन। क्यों 0 से 1 दुर्लभ है? कॉपी करना आसान है, नया बनाना कठिन है। नया बनाने में रिस्क है और लोग रिस्क से डरते हैं, लेकिन रिस्क में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड छुपा है। अध्याय 2, भविष्य को देखना सीखो। पीटर थिल कहते हैं, सफल लोग भविष्य को पहले से देख लेते हैं। होराइजोंटल प्रोग्रेस, ग्लोबलाइजेशन, जो चीज़ एक जगह काम कर रही है उसे और जगह फैलाना। उदाहरण, मैकडॉनल्ड्स का अलग अलग देशों में खुलना। वर्टिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी, बिल्कुल नई चीज़ बनाना। उदाहरण, इंटरनेट, AI, DNA एडिटिंग। आपको किस पर ध्यान देना चाहिए? अगर आप 1 से N कर रहे हैं तो बस फैलाव कर रहे हैं। अगर आप 0 से 1 कर रहे हैं तो आप भविष्य बना रहे हैं। अध्याय 3, स्टार्टअप सोच। स्टार्टअप सिर्फ कंपनी नहीं, एक सोच है। ये तेजी से काम करने और नया बनाने की मानसिकता है। छोटा बाजार, बड़ी पकड़। शुरुआत छोटे मार्केट से करो जिसमें आप मोनोपोली बना सको, फिर धीरे धीरे उसे बड़ा करो। उदाहरण, Amazon ने सिर्फ किताबें बेचने से शुरुआत की, फेसबुक ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से शुरुआत की। अध्याय 4, प्रतिस्पर्धा से बचो, मोनोपोली बनाओ। मोनोपोली क्यों जरूरी है? आप मार्केट में अकेले हैं तो प्रॉफिट आपके पास है। आप रिसर्च और इनोवेशन पर खर्च कर सकते हैं। आप लंबे समय तक टिक सकते हैं। कंपटीशन क्यों खतरनाक है? कीमतें गिरती हैं, मुनाफा घटता है, ऊर्जा फोकस से हटकर लड़ाई में लग जाती है। उदाहरण, गूगल का सर्च इंजन में मोनोपोली है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज OS में मोनोपोली है। अध्याय 5, प्रोडक्ट, मार्केट और टीम। 1, प्रोडक्ट, बाकी सबसे 10 गुना बेहतर होना चाहिए। 2, मार्केट, छोटा लेकिन पोटेंशियल वाला। 3, टीम, सही लोग, सही सोच, एक विजन। अध्याय 6, सीक्रेट खोजो। हर बड़ी कंपनी एक सीक्रेट पर टिकी होती है। Airbnb, लोग अजनबियों के घर रुकेंगे। टेस्ला, इलेक्ट्रिक कारें लग्जरी और तेज हो सकती है। सीक्रेट वो है जिसे बाकी लोग असंभव मानते हैं और आप उसे सच कर देते हैं। अध्याय 7, टेक्नोलॉजी से बिजनेस बनाना। सिर्फ इन्वेंशन काफी नहीं है, उसे बिजनेस में बदलना जरूरी है ताकि वो दुनिया में असर डाले और पैसे भी कमाए। अध्याय 8, फाउंडर की भूमिका। विजन क्लियर होना चाहिए, रिस्क लेने की हिम्मत, कल्चर फाउंडर ही सेट करता है। अध्याय 9, सामान्य गलतियां। बहुत जल्दी एक्सपैंड करना, गलत टीम चुनना, शॉर्ट टर्म सोच रखना। अध्याय 10, आखिरी सबक। भीड़ का पीछा मत करो, अपने मार्केट में पहला बनो, सीक्रेट खोजो और उसे बिजनेस में बदलो। 0 से 1 का सफर मुश्किल है लेकिन रिवॉर्ड सबसे बड़ा है। याद रखिए, भीड़ का हिस्सा बनकर आप बस भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन नया रास्ता बनाने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। अगर ये सोच आपको भी प्रेरित करती है तो आज से भीड़ का पीछा छोड़िए और अपनी अलग पहचान बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी 0 से 1 का सफर शुरू करें। और ऐसे ही दमदार और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।